नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाणा डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल एचपीएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था वेटनरी सर्जन भर्ती को लेकर। ये भर्ती काफ़ी विवादों में रही है और अब इस भर्ती को रद्द कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद से ही बहुत से सवाल आ रहे हैं कि क्या ग्रुप 56-57 भी रद्द होने जा रहा है। यानी कि जो एचएसएससी के द्वारा 56-57 सीईटी मेंस का एग्ज़ाम लिया गया था, क्या ग्रुप 56-57 का एग्ज़ाम रद्द होगा या नहीं, विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके विश्वास के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाता। आपको विश्वसनीय न्यूज़ प्रोवाइड करवाई जाती है, बेवजह खबरें या बेवजह वीडियो हम नहीं बनाते। तो साथियों, अब मुद्दे पर चलते हैं। अगर आपको लगता है कि सही न्यूज़ देते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना और भी बेहतर यूट्यूब पर आपको न्यूज़ देने वाले होंगे, वो आप जानते भी होंगे कितनी बेहतर वो न्यूज़ देते हैं। तो परीक्षा को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब ये देखिए साथियों, पहले कुछ आपको बातें बताते हैं। 2022 दिसंबर में ये भर्ती निकाली गई थी वेटनरी सर्जन की 383 पदों पर। ये बातें जानने के बाद ही आपको पता लगेगा कि क्या ग्रुप 56-57 रद्द हो सकते हैं या नहीं। उसके बाद जनवरी 2023 में इस भर्ती की परीक्षा हुई, जिसमें महाराष्ट्र के 2017 में आयोजित हुई लिखित परीक्षा के 24% हूबहू इसमें लिए गए, यानी कि 2017 जो पुरानी भर्ती की बात की गई है, और 26 प्रश्नों के सवाल भी गलत थे। इसे लेकर मामला गर्मा गया। अब साथियों, इसमें तीसरा और कौन है? क्या? एक तो 24% कॉपी, दूसरा 26 प्रश्नों के विकल्प ही गलत हैं, तीसरा पेपर लीक होना भी बताया गया है। 22 लोगों को मोबाइल नंबर दिए गए थे जो पेपर होने से 2 दिन पहले ही बंद हो गए थे। तो साथियों, इसमें पेपर लीक का भी अंदेशा जताया जा रहा था। अब इसमें क्यों ये भर्ती रद्द हुई है, इसके पीछे का कारण देखिएगा। दिसंबर में जब ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया और अब इसमें परीक्षा पैटर्न भी वापस ले लिया है, यानी कि अब परीक्षा का पैटर्न भी बदला हुआ हो सकता है। इसमें स्क्रीनिंग और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी लिए जाएंगे। भर्ती परीक्षा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने भी अपनी जांच शुरू की। कोर्ट ने पहले तो रिजल्ट के ऊपर स्टे लगा दिया था, लेकिन 18 अक्टूबर को ये स्टे हट चुका था साथियों। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा 18 अक्टूबर को ये स्टे हटा दिया गया था। लेकिन इसी दिन जो याचिकाकर्ता है धर्मेंद्र शर्मा, इन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को मोबाइल पर सीधे सबूत भेजे और दावा किया कि पेपर लीक हुआ है। धर्मेंद्र ने मुख्यमंत्री को रिकॉर्डिंग, चैट और कुछ संदिग्ध नंबर भी भेजे थे। धर्मेंद्र का कहना है कि 20 अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री ने उसे फ़ोन किया और साथ ही बताया कि जो भी रिकॉर्डिंग व अन्य चीज़ें भेजी गई हैं वह उन्होंने खुद सुनी है और खुद देखी हैं, इसलिए इस भर्ती में सही एक्शन लिया जाएगा। यानी कि साथियों, इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है भर्ती रद्द होने का, वो पर्सन कॉपी होना नहीं है। मानते हैं वो भी एक मुद्दा है, लेकिन सारा भर्ती रद्द होने का जो डिपेंड है वो ये मुद्दा है कि सीएम साहब के पास, यानी कि सीएम साहब ने ये खेला किया है, उन्होंने सख्त एक्शन लिया है। जब 20 अक्टूबर को ही जो याचिकाकर्ता है उसको कह दिया गया था कि इस भर्ती में सही एक्शन लिया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि सीएम साहब के पास जो रिकॉर्डिंग भेजी गई या जो प्रूफ भेजे गए थे, उनको देखकर उन्होंने यह फैसला किया है कि इस भर्ती को अब रद्द किया जाए। और अगर साथियों कॉपी करना मकसद होता तो ये कॉपी वाला अगर मामला इसमें ज़्यादा इश्यू पकड़ता, तो ये देखिए, इसमें जो परीक्षा पैटर्न है, पैटर्न को भी वापस लिया गया है। यानी कि अब स्क्रीनिंग और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लिए जाएंगे। हो सकता है 2 एग्ज़ाम, इसमें जो प्रोसेस है उसमें कुछ बदलाव किया जाए, जो एग्ज़ाम पैटर्न है।
लेकिन ये भी एक कारण रहा है कि 24% कॉपी थे। अब आप सोच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 56 और 57, ग्रुप 56-57 में, ग्रुप 56 में क्वेश्चन कॉपी हुए हैं, 57 का तो कोई मैटर ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि 57 को बार बार ग्रुप 56 के साथ जोड़ा जा रहा है। 57 का ऐसा कौन सा कारण है जिससे उसको रद्द किया जाए या उस एग्जाम को कैंसिल किया जाए? कोई कारण बता सकता है? जी नहीं साथियों, उसका कारण यह है कि वो एग्जाम ग्रुप 56 के साथ हुआ था बस। हाँ, ग्रुप 56 में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये मामला जरूर है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन ही रिपीट हुए हैं और कोई इसमें मामला नहीं है। ना तो ये पेपर लीक हुआ है, ना ही इस आंसर की या विकल्प जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें कोई गड़बड़ है। अब एक जो रिपीट होने का मामला है, इसके ऊपर माननीय हाईकोर्ट क्या संज्ञान लेता है, ये डिपेंड माननीय हाईकोर्ट पर ही रहेगा। इस मैटर में भी आपको पता है 18 अक्टूबर को स्टे हटा दिया गया था, लेकिन खुद एचपीएससी ने संज्ञान लेते हुए, और जैसा कि सरकार के द्वारा आदेश दिया गया होगा, क्योंकि सीएम साहब ने कह दिया था 20 अक्टूबर को ही सही एक्शन लिया जाएगा, तो हो सकता है इस भर्ती का कारण ये भी रहा हो। अब जो न्यूज़ है साथियों वो आपके पास ये पहुंचा दी गई थी, क्या कारण रहा है इस भर्ती का रद्द होने का। सिर्फ अकेला पर्सन कॉपी होना नहीं है, और बाकी आप समझदार हैं, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। ग्रुप 56 और 57 में जो भी माननीय हाईकोर्ट के द्वारा फैसला लिया जाएगा वही एचएसएससी और हरियाणा सरकार मानने वाली हैं। अब इसमें तो स्टे हट गया था, इसका मतलब अगर एचपीएससी चाहती तो इसका रिजल्ट भी जारी कर सकती थी, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया गया। लेकिन एचएसएससी की भर्तियों में अगर माननीय हाईकोर्ट आदेश देता है रिजल्ट जारी करने का, तो एचएसएससी रिजल्ट भी जारी करेगी, ये ध्यान रख लेना। ऐसा बात नहीं है कि एग्जाम कैंसिल ही होगा, और ऐसी भी बात नहीं है कि एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया जाएगा वो उचित फैसला होगा। आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि और भी बहुत से ग्रुप्स हैं। अगर ग्रुप 56-57 का एग्जाम कैंसिल होता है तो भी आपकी तैयारी काम आएगी, और कैंसिल नहीं होता है तो बाकी ग्रुप्स के एग्जाम के लिए भी आपकी तैयारी काम आने वाली है। ऐसे ही बेहतरीन अपडेट के लिए आप चैनल के साथ बने रहें, विश्वसनीय खबर आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।